ब्रेनहैमिनिज्म ये कल्ट को शुरू करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम मैरियन ब्रेनहम। इस कल्ट में फंसे हुए लोग या फिर इस कल्ट के कलीसिया में जाने वाले लोग अपने आप को ब्रेनहमाइट्स या फिर मैसेज बिलीवर्स के नाम से पहचान कराते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। और भारत देश में इनकी कलीसिया बहुत सारे जगह में है। कुछ लोग अपने आप को क्राइस्ट ब्रेनहम के फॉलोअर्स कहते हैं, कुछ लोग ब्रदर विलियम ब्रेनहम के फॉलोअर्स अपने आप को पहचान कराते हैं। विलियम मैरियन ब्रेनहम एक्चुअल में है कौन? ये व्यक्ति 1909 में इनका जन्म हुआ और उनका मृत्यु 1965 में हुआ। इनके जीवन की कहानी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस ग्रुप को, इसको मैं कल्ट क्यों कह रहा हूं, पहले कल्ट का परिभाषा हम समझते हैं। He made his apostles to talk to me. उसने बहुत से अपने प्रेरित बनाए और उनसे बातें की। And most of the apostles are the prophets of the Old Testament. पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता या प्रेरित हुए, Everybody will speak to you only words of encouragement. उन्होंने उत्साहवर्धक शब्दों को बोला। All the time they will say, don't worry, don't give up. The Lord has chosen you for this particular ministry. सभी समय उन्होंने कहा, चिंता मत करो, पीछे मत हटो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है इस सेवकाई के लिए। Do it. And He will guide you. इसे करो और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। And once I met Brother William Branham, a man used by God mightily. एक बार मैं विलियम मैरियन ब्रेनहम से मिला, एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। So he used to tell me how God used him. उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। So that was the time. There was a turning point in my ministry. इसलिए उस समय मेरी सेवकाई में एक बड़ा मोड़ आया। Till then I was praying for the people with faith. That was the time the Lord was trying to show the names of the people. तब तक मैं लोगों के विश्वास करने के लिए प्रार्थना किया करता था। उस समय परमेश्वर ने मुझे देखने दिया लोगों के नामों को, Sometimes the place from which they come and the details, or where they are seated in the big audience. कभी कभी उनकी जगहों को जहां से वे आए थे, कभी कभी उन बड़ी सभाओं में जहां वो बैठे हुआ करते थे। So this is something which is unprecedented in the history of Christianity in India. इसलिए ये भारत में मसीहत के इतिहास में एक अद्भुत प्रगटीकरण हुआ। So it was new to me also. So I was also shivering in my shoes and I was very much afraid. Lord, should I say this name? ये मेरे लिए एक नया था। मैं अपने जूतों में कांप जाया करता था, अधिक डरा हुआ होता था। परमेश्वर So He will come and stand by my side and He will say, now say this name. Still I'll be afraid. There were times in such occasions. परमेश्वर ने कहा, कह दो उनका नाम, तब वो बाहर आएगा, तुम्हारे साथ खड़ा होगा और वो कहेगा उसका नाम ये है। मैंने कई बार कई मौकों पर उसे देखा है। He would bring this person called William Branham and he would encourage me, brother, don't be afraid. वह इस व्यक्ति को, जो भाई विलियम ब्रेनहम है, वो लाया। उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, भाई डरो मत। It will come like this only. Say it out. Say it out. Say it out. ये इस प्रकार से होगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। So, in several occasions I have seen him. कई मौकों पर मैंने उन्हें देखा। And only later on I read his books and his life story. Oh, it was fascinating. मैंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा है, उनकी जीवन कथा को पढ़ा, यह जानने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है। Oh well, no comparison to his life. That's a marvelous life chosen by God.
उनकी जीवन की तुलना किसी के साथ भी नहीं की। Now you gotta hear this. Very few men in our century experience this third dimension. अब इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारी इस शताब्दी में बहुत कम लोगों ने तीसरे आयाम का अनुभव प्राप्त किया। And everyone that did lost their mind. I don't mean to scare you. और जितनों ने भी इस अनुभव को प्राप्त किया वे अपनी सुध बुध खो बैठे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। Dowie in Chicago, Illinois shook the world. डेली निस्क शिकागो इलोनाई में दुनिया को हिला दिया। And when the third dimension came on him, he thought he was Elijah. और जब तीसरे आयाम का अभिषेक उस पर उतरा उसने अनुभव किया कि मैं एलिया हूं। And died in disgrace. वो बहुत ही दुखदायी मृत्यु में गया। William Branham, same thing. बिल्कुल ऐसा विलियम ब्रैनम के साथ हुआ। He experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it and I sit and tremble watching that man being used. उन्होंने तीसरे आयाम का अभिषेक प्राप्त किया। मेरे पास उनके वीडियो हैं जिसमें परमेश्वर ने बड़ी विचित्र तरीके से उनका उपयोग किया और जिस तरह से परमेश्वर उनके द्वारा उनका उपयोग कर रहा था मैं देखकर कांप गया। Details about people, I mean details. William Branham is his name. वो लोगों के जीवनों को जांच लेते थे। मेरा मतलब है कि लोगों के जीवन से जुड़ी हर बात को वो जान लेते थे। इस व्यक्ति का नाम विलियम ब्रैनम है। William Branham was preaching, my dear, when a halo appeared over his head, preaching in Louisiana. You can look him up on YouTube, it'll shake you up. A man walked up to him one day who was lying to him. विलियम ब्रैनम लुजियाना में प्रार्थना सभा कर रहे थे और एक प्रकाश पुंज उन पर उतर आया। आप ये वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। ये आपको हिला कर रख देगी। A man walked up to him one day who was lying to him. He said, I have cancer. एक दिन एक व्यक्ति विलियम ब्रैनम के पास आया। उसने कहा मुझे कैंसर है, लेकिन वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। This man would read people's minds. He would say, you are so and so, your name is this, your name is that, first last name. विलियम ब्रैनम लोगों के विचारों को भी परख सकता था। वो कहता आप ये हैं, आपका नाम ये है, आप ये हैं और ये आपका पहला नाम है और ये आपके नाम का अंतिम भाग है। Details about their life scared the lights out of people. वे लोगों की जिंदगी से जुड़े तमाम बातों को परख सकते थे। Knew details about every. He said, I hear you saying this to your wife, and she said this to you. वो कहते मैं सुन सकता हूँ कि आपने अपनी पत्नी से ये बातें की हैं और आपकी पत्नी ने आपको इसका ये जवाब दिया है। The power of God was so strong on him ये खास वरदान उनके पास था that a guy walked up to him and said, I have cancer, but he was lying. अब वो लड़का उनके पास चलता हुआ आया और कहने लगा मुझे कैंसर है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। And Branham said, you're a liar. You don't have cancer. You came to mock me, but you will have cancer. You're going to be dead in 7 days. And the guy dropped dead. और ब्रैनम ने उससे कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैंसर नहीं है, बल्कि तुम यहाँ मेरा उपहास उड़ाने के लिए आए हो, लेकिन अब ये कैंसर जरूर तुम्हें होगा और 7 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। Said you don't lie to the man of God, you will drop dead. That anointing is scary. But even William Branham thought he was Elijah. वो लड़का गिरा और मर गया क्योंकि उसने सामर्थी परमेश्वर का अपमान किया और वो वहीं गिरा और खत्म हो गया और वो बहुत ही जबरदस्त अभिषेक था। वो विलियम ब्रैनम वरन एलिया था। How many have heard of William Branham? How many never have heard of him? Look him up on YouTube. He's all over YouTube. आप में से कितने लोग विलियम ब्रैनम को जानते हैं? कितने लोगों ने विलियम ब्रैनम के बारे में नहीं सुना? आप YouTube पर देखें, उनके बहुत से वीडियो हैं। I was popular. मैं विख्यात था, I was successful, मैं कामयाब था, but I was empty. परंतु मैं खाली था। But when I saw Jesus, पर जब मैंने यीशु को देख लिया, all of that faded. तब सब बातें फीकी पड़ गईं। That don't mean I turned against him. अब इसका ये अर्थ नहीं है
कि मैं उन सब चीजों के खिलाफ हो गया हूँ। They're not to blame for the way I was. मैं कहाँ था, इस बात के लिए मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। It was me. ये मेरी अपनी इच्छाएं थी। I aspired to popularity. ये मेरी अपनी इच्छाएं थी कि मैं और प्रसिद्ध हो जाऊं। But when I saw Jesus, लेकिन जब मैंने यीशु को देख लिया, oh, my life was changed. तब मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। I knew Jesus was real. तब मैं जान गया यीशु वास्तविक है। Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. इसके बाद भाई गॉर्डन लिंडसे भाई ब्रैनम को लेकर पोर्टलैंड ऑरिगन में आए। In the big city auditorium that seats 8,000 people. उस बड़े शहर के सभागार में जिसमें 8,000 लोग बैठ सकते थे। We sat in the third balcony. हम तीसरी मंजिल में बैठे थे। This gentle little man came out on the platform. ये छोटा चमत्कारी व्यक्ति मंच पर आया। He was like Christ to me. मेरे लिए वो मसीह की तस्वीर था। He spoke very careful. वह बहुत सटीक शब्दों में बात कर रहा था। If you know that name, forget all the silly things that have happened in later. अगर आप उस बात से वाकिफ हैं, तो उसे भूल जाएं कि बाद में क्या हुआ। But at the time that I knew him, पर मैंने जिस वक्त उसे जाना, he represented Christ to me. उसने मसीह को मेरे सामने प्रस्तुत किया। He preached tender, उसने बहुत ही आत्मिक तरीके से सभा को लिया। but firm. उसने साबित किया कि मसीह वहाँ है। And when he got through preaching, जब वो प्रचार करने आया, hundreds of people came and accepted Christ. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उसे स्वीकार किया। I wanted to be able to do that. मैं चाहता था ये सब कुछ मैं भी करूं जो वो कर रहा है। Then he called for the sick. फिर उसने बीमारों को दुआ के लिए बुलाया। Marvelous miracles took place as we watched. हम वहाँ बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे। I had my second vision. मुझे मिले दूसरे दर्शन में, I saw Jesus in that man. उस व्यक्ति विलियम ब्रैनम के अंदर यीशु को अवतरित रूप से देखा। I haven't got time to tell you all that happened. मेरे पास अभी इतना समय नहीं कि वहाँ क्या कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से बता सकूं। There was a girl that was born deaf and dumb. वहाँ एक लड़की थी जो जन्म से गूंगी और बहरी पैदा हुई थी। Remember now, I was a noise-making Pentecostal. अब याद रखें, मैं एक शोर मचाने वाला पेंटिकोस्टल था। We were scared of devils. हम दुष्ट आत्माओं से डरते थे। And if we thought someone had it, यदि हमें यह पता चल जाए कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, we were very careful. तो हम बड़े बेबस हो जाते थे। And the best we could do is yell at them. सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते थे वो ये कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त पर चिल्लाना, हो हल्ला मचाना शुरू कर देते थे। And gang up on them. इस तरह से हम उस पर चढ़ाई करते थे। And the more noise, the greater the possibility maybe they would go. हमें लगता था ज्यादा चील पुकार करने से दुष्ट आत्मा भाग जाएंगी। I was a noise maker. मैं एक शोर मचाने वाला व्यक्ति था। I could tell you some funny stories about that. मैं आपको इसके संबंध में कुछ मजाकिया कहानियां भी सुना सकता हूँ। This man pulled this little girl to his side पर वो व्यक्ति इस छोटी लड़की को इस तरह लेकर आया like a father. जैसा एक पिता कर सकता है। And he spoke so kind to the people. वो लोगों से बड़ी नम्रता से बात कर रहा था। He said, please bow your head while we pray for the child. उसने कहा, आइए हम सभी अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं और इस बच्ची के लिए प्रार्थना करें। So we did. अतः हमने ऐसे ही किया। I was ready to do business. मैं अपनी बारी आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। I'm telling you, he needed me. मुझे लगा उस व्यक्ति को मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, This was a big deal. क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालना एक बड़ा काम है। I mean, I had never tackled a deaf and dumb devil. मेरा मतलब है कि मैंने कभी भी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा का सामना नहीं किया। This is a serious challenge. ये बहुत ही गंभीर चैलेंज था। So you imagine how I'm revving up. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं बस उठने के लिए बिल्कुल तैयार था। You know, this is going to be a big thing. आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मामला था। This man never forget his prayer. अब मैं उस व्यक्ति की प्रार्थना को कभी नहीं भूल सकता। Just quiet वो शांत हुआ, but firm. फिर Said, "Thou dumb and deaf spirit, निर्णायक शब्दों में कहा, गूंगी और बहरी आत्मा, I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, leave the child इस बच्ची को छोड़ दे and enter her no more." और दोबारा इसमें प्रवेश न करना। Silence. एक सन्नाटा। Wow, I was choked. वाओ, मैं मंच पर जाने के लिए एकदम तैयार था। We're going to work on this deal now. सोच रहा था अभी हम जाकर इस दुष्ट आत्मा का सामना करेंगे। And you know what he did? आप जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या किया, I was shocked. जिससे मैं हक्का बक्का सा रह गया।
He said, audience, उसने कहा, सभा, you can lift your heads now. अब आप अपने सरों को ऊपर उठा सकते हैं। Evil spirit has left the child दुष्ट आत्मा ने बच्ची को छोड़ दिया है, and she's well. अब ये बिल्कुल ठीक है। I thought, how do you know? मैंने सोचा, अच्छा, आप कैसे जानते हैं? We ain't even made noise yet. हम तो इतना अधिक चीखते चिल्लाते और शोर मचाते हैं, Oh, that girl was healed. और यहाँ पर कैसे लड़की चंगाई पा गई? I saw Jesus in that man. उस व्यक्ति के अंदर मैंने यीशु को देखा। But believe me, my friend, परंतु मेरे मित्रों, आप यकीन करें, this gospel word, यह प्रसन्नता का सुसमाचार है। how big can possible be in you? यह संभव है कि ये आप में हो सकता है। Stretch, इस सामर्थ को खींचिए stretch. और खींचिए। Only believe. केवल विश्वास करें, All things are possible सब कुछ संभव है if you can only believe. अगर आप केवल विश्वास करें। God says, परमेश्वर ने कहा, because I love you, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, you're my choice. तुम मेरा अभिनंदन हो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I'll never leave you. मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। May it be so in your life. आपके जीवनों में ऐसा ही हो, The name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन।